वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः दर्शकाः। प्रिय दर्शकाः, वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थौ इव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ वस्तुतः तु एकत्वम् एव भजेते। आम्, वागर्थाभ्यां समं हि पार्वती परमेश्वरौ अपि अभिन्नौ एव। अथ वाग् रूपिणी वार्तावली अपि अर्थरूपेण विराजितैः दर्शकैः सह एकात्मतामेव भजति। यथा काव्यचित्र निर्माणे वागर्थौ परस्परम् आश्रितौ, तथा एव वार्तावल्याः दृश्यचित्र निर्माणे अपि वार्तावली वृन्दीयाः वार्तावल्याः च सम्मानिताः दर्शकाः अपि परस्परम् आश्रिताः एव। तर्हि आयान्तु पार्वती परमेश्वरौ नमस्कृत्य कार्यक्रमस्य शिवमयं सुन्दरं च समारम्भं कुर्मः सुभाषितेन सह। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपस्या के कार्य त्यागने योग्य नहीं होते, ये अवश्यमेव किए जाने चाहिए। वस्तुतः यज्ञ, दान और तपस्या ज्ञानियों के लिए शोधक स्वरूप कहे गए हैं। Act of sacrifice, charity and penance are not worth giving up. They must be performed. Sacrifice, charity and penance are purifier to the wise man. शोभनम्। सर्वदा हि कर्मनिरतत्वम् आवश्यकम्, अथ वार्ताधारा अपि ननु तद् एव शिक्षयति। आम्, तर्हि तस्याः एव वार्ताधारायाः प्रवाहं ज्ञातुं प्रवर्ध्यते साम्प्रतं प्रवाही वार्ता प्रस्तुतिं प्रति। द्रौपदी मुर्मुः देशस्य 15 राष्ट्रपतिपदव्यै निर्वाचिता। सा हि शीर्षपदशोभिता आद्या आदिवासिनी, या जुलाई मासस्य 25 दिनाङ्के राष्ट्रपतिपदव्यै शपथं गृहीता। विपक्षप्रत्याशिनं यशवन्तसिंहं महदन्तरेण पराजित्य सा ऐतिह्यं रचितवती। अगस्त मासिकस्य 13 दिनाङ्कतः 15 दिनाङ्कं यावत् समस्तेऽपि देशे गेहेषु त्रिवर्णध्वजारोहणेन आचरिष्यते स्वतन्त्रतायाः उत्सवः। प्रतिग्रहं ध्वजाभियानाय प्रधानमन्त्री देशवासिनं समाह्वानं कृतवान्। ध्यातव्यमेतद् यत् त्रिवर्णीया पताका राष्ट्रियध्वजरूपेण 47-उत्तर-19विंशतिशततमे वर्षे जुलाई मासिके 22 दिनाङ्के आसीत् अङ्गीकृता। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड इत्येतत् प्रकरणे कांग्रेस दलाध्यक्षां सोनियां परिपृष्टवान्। परकुपित कांग्रेस दलजनैः मार्गे विरोध प्रदर्शनं कृतं। भाजपा दलेन एतत् प्रदर्शनं दैशिक संवैधानिक नियमान् संस्थाश्च विरुध्य दुराग्रहत्वेन कथितम्। सीबीएसई संस्था 12 कक्षा परिणामान् अघोषयत्। परीक्षार्थिनः cbseresults.nic. इत्येतस्मिन् अन्तर्जालपटले स्वपरीक्षा परिणामान् द्रष्टुमर्हन्ति। एतद्वर्षे 12 प्रतिशतं 92.71 सम्मिताः परीक्षार्थिनः उत्तीर्णाः, यत्र 94.54% बालिकाः, 91.25% बालकाः उत्तीर्णाः सन्ति। ऐषमः राष्ट्रमण्डल क्रीडायां प्रतिभागी भारतीय क्रीडकैः समं दृश्यश्रव्यतन्त्रीयोपवेशनेन समालपितवान् प्रधानमन्त्री मोदी। समस्त देशपक्षतस्तेभ्यः क्रीडकेभ्यः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनाय शुभकामनाः अपि स प्रादात्। सः उक्तवान् यत् भारतीय क्रीडकेभ्यो अवसरः एष विश्वे यशोर्जनपरः। रानिल विक्रमसिंहे श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिपदाय शपथं स्वीकृतवान्। सुरक्षाबलैः राष्ट्रपति सचिवालयात् बहिस्थित प्रदर्शनकारिणो दूरीकृताः। भारतेन मित्रदेशस्य सहयोगाय समाश्वासितम्। स हैदराबादं तेलङ्गानायां पारम्परिको बोनालुनामुकः उत्सवः समायोज्यते। अवसरे एतस्मिन् देवी महाकाली मन्दिरेषु जातः विशेष पूजा प्रतिभागी सम्मर्दः। जुलाई मासिकम् आ24 दिनाङ्कं समायोज्यमानम् एतत् पर्व तेलङ्गानायाः उत्कृष्ट संस्कृति परम्परा सन्दर्शकम्। सुख दुःखयोः सम्मिश्रणरूपं प्रतिबिम्बितं भवति वार्ता जगति। अथ जीवने सुख दुःखगतं समत्वं तु आधिक्येन स्थापयति हास्यमेव। परं मन्ये अहं यत् साम्प्रतिके अतिव्यस्ते जीवने तु हास्यं दुर्लभम् एव। आम्, काव्यस्य च नवरसेषु अपि
हास्यरसस्य अद्वितीया एव महत्ता ननु। अतः कार्यक्रमस्य अग्रिमे पदक्षेपे वयं तेन लेखकेन सह सर्वेषां परिचयं कारयामः यः संस्कृतपद्येषु हास्यम् इति विषये पुस्तकं रचितवान्। तर्हि सम्प्रति जानीमः संस्कृतपद्येषु हास्यरसान्वयं स्वयं कृतिकार वचनपुरस्सरमपि एतेन विशेष प्रतिवेदनमाध्यमेन। नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीं अनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। सर्वविदितं यत् रसयुक्तं वाक्यम् एव काव्यं। रसः अन्तःकरणस्य शक्तिः, आनन्दस्वरूपा अभिव्यक्तिः। अतः काव्यशास्त्रिभिः नवधा रसनिष्पत्तिः सुवर्णिता, यासु हास्यम् अपि संस्कृतसाहित्ये पथे पथे भवति दृग्गोचरम्। संस्कृत केवल शास्त्रीय भाषा नहीं है, उसकी निरंतर प्रवर्तमान एक लोक भी है उसका, और वो लोक हास्यास्पद पद्यों के माध्यम से बहुत अधिक उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो रिप्रेजेंटेड होता है। सद्य एव हास्य व्यंगादि परा एका परिचर्चा तदा जाता यदा A&D हक्सर वर्यस्य सद्यः संकलितम् आंग्ल भाषानूदितम् एंथोलॉजी ऑफ ह्यूमर संस्कृत वर्सेस इति पुस्तकं समीक्षक वृंदीय हस्त समागतम्। जीवन का जो एक महत्वपूर्ण रस है, हास्य रस है, उसका साक्षात्कार ये पुस्तक कराती है और उसे बिल्कुल आधुनिक संदर्भों में आपके सामने प्रस्तुत करती है। इसकी विशेष बात है, इसलिए जो भी इसे पढ़ेगा उसे ऐसा लगेगा कि वो आज की कोई पुस्तक पढ़ रहा है, और इसलिए ये भी समझ में आता है कि संस्कृत भाषा कितनी समसामयिक है। ये संस्कृत भाषा को जानने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। In my collection, it so happens that some texts I have used are texts from Kashmir. Texts like the Subhashitavali, the Narmamala of Kshemendra and some others. But I have used texts also from other parts of the country. And so there are texts from the Deccan, from Maharashtra, from Rajasthan, and a more recent text which has been prepared by Bengali scholars in Uttar Pradesh. So you have, Sanskrit has a widespread interest and appeal in this country, not confined to any one part. एतस्मिन् पुस्तके जलहण कवेः विरचितस्य सूक्तिमुक्तावली, क्षेमेन्द्र कवेः प्रणीतस्य नर्ममाला, वल्लभदेव कवेः संगृहीतस्य सुभाषितावलिः, श्री रुद्रनारायण घोष वर्मणा संकलिता चित्रविनोदिनी, किंच शारंगधर पद्धतिः, सुभाषित रत्न भाण्डागारः इत्यादिभ्यः ग्रन्थेभ्यः हास्यरचनाः सन्ति सुसंकलिताः, यत् A&D हक्सर वर्येण अस्ति सरलतया आंग्ल भाषायाम् अनूदिताः। जानन्ति सर्वे यत् संस्कृतं गभीर विषयाभिव्यक्तिकरणे सुसन्नद्धा, परञ्च A&D हक्सर वर्यस्य विविध संस्कृत ग्रन्थैः संकलित हास्यबोध पद्यानाम् अनूदितः आंग्ल ग्रन्थः प्रमाणयति यत् संस्कृतं न केवलम् अध्यात्म दर्शनादीनां भाषा प्रत्युत हास्य सौन्दर्य संप्रेषणस्य अपि सशक्ता भाषा। छायांकनकारेण गोपालदासेन सह अहं सुनीलः जोशी, DD न्यूज़। विशेषवृत्तमाध्यमेन हास्यरसेन ओतप्रोतस्य साहित्यस्य परिचयं प्राप्तवन्तः वयं, परम् अधुना अपि साहित्यधारा एषा न अवरुद्धा स्यात्। आम्, यतः वयम् इदानीं ज्ञास्यामः सुप्रसिद्धां युवलेखिकाम् अमी गणात्रा वर्याम्। प्रियदर्शकाः, आयान्तु। एषा हि लेखिका महाभारतीयान् कथाप्रसङ्गान् आश्रित्य संस्कृताश्रितां सर्जनात्मकतां कथमिव प्रसारयति इति जानीमः। भारतीय संस्कृतेः कतिपयानां विविध भ्रामकावधारणानां निराकरणे निरता। एति यस्य
लौकिक सांस्कृतिक कथादीनां सारल्येन प्रतिपादनरता महाभारता अनरेवेल्ड रामायणा अनरेवेल्ड इति पुस्तकद्वयस्य प्रणयेन प्रतिष्ठिता। अहमदाबाद स्थितस्य भारतीय प्रबंध संस्थानस्य स्नातिका किंच भारतीय पुराशास्त्र प्रबंधन प्रकरण निष्णाता संगणको विज्ञान निपुणा युव विदुषी अस्ति सुख्याता लेखिका अमी गणात्रा। अमी गणात्रा वर्ये हार्दभावैः स्वागतं क्रियते एतस्मिन् वार्तावली कार्यक्रमे। नमस्कारः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वार्तावल्यां समागत्य मुदिता अहम्। वयमपि सर्वे। अमीवर्ये भवत्या विरचिताः महाभारतीय आख्यानविषयकाः लेखाः हृदयावर्जकाः कथं प्रेरिता भवति पुरा भारतस्य कथा प्रकटने? सुलभतया उत्तराणि हिंदी भाषायां प्रदातुम् इच्छामि। तो प्रेरणा और अनुग्रह दोनों श्री कृष्ण के ही हैं। मैं कह सकती हूँ कि मैं एक आकस्मिक लेखिका हूँ। जब मैं IIM में MBA कर रही थी, अहमदाबाद में थी, तब हमारा एक कोर्स था जिसमें हमने कुछ कुछ पात्र महाभारत के भी लिए थे। परंतु हमेशा जब भी महाभारत की चर्चा होती थी तो ये था कि अच्छा बुरा जैसा कोई नहीं है, सभी में सब कुछ अच्छा है, सभी में सब कुछ बुरा है। और युधिष्ठिर को वैसे हम धर्मराज कहते हैं, परंतु उन्होंने भी देखो अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, ऐसी बातें होती है। कर्ण जो है वो तो इतना अच्छा था पर उसके साथ हमेशा अन्याय होते रहता है। तो देखो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, सब कुछ चलता है। और मुझे हमेशा ये लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, और क्या हमारे ऋषि मुनियों को यही हमें कहना था कि धर्म अधर्म कुछ नहीं है? कभी मुझे ये बात पची नहीं। मुझे ये स्वयं से समझना पड़ेगा कि व्यास जी क्या बताना चाह रहे थे इतिहास में। और फिर मैंने उसका अध्ययन थोड़ा थोड़ा शुरू किया। जो गीता प्रेस की संस्कृत हिंदी वाली जो महाभारत है वो पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे वहीं से पढ़ना था। रिटेलिंग्स तो इतनी सारी है और सबने अपने अपने उसमें रंग दिए, तो मुझे महाभारत में क्या है ये जानना था। और बस उससे फिर ये लेखन हुआ, आकस्मिक हुआ जो हुआ वो। तत्र आकस्मिकं लेखनम् उत वा आकस्मिकं परिज्ञानं तु साफल्याधिरूढं वर्तते। कृष्ण कृपा, इदं कृष्णाय इदं न मम। निश्चयेन। अमीवर्ये मया अधीतानि अनेकानि प्रकरणानि भवत्याः उपनिबद्धे अस्मिन् ग्रन्थे। पात्रचयन संदर्भे का आसीत् विशेषा विचारणा भवत्याः? तो जैसे आप देख लो तो सारे पांडव, कुंती, क्योंकि ये वो एक क्षत्राणी माता है, जीवन में उन्होंने इतना कुछ दुख देखा है, हमेशा से दुख देखा है। जब वो उनका जब जन्म हुआ तभी उनको दे दिया गया था कुंती भोज को। उनका जन्म तो उनके घर नहीं हुआ था, वहीं पर वो पली बड़ी। फिर विवाह हुआ, उसके बाद कुछ ही वर्षों में पांडु की मृत्यु हो जाती है। 5 बच्चे हैं, माद्री की भी मृत्यु हो जाती है। फिर 5 बच्चों को अकेले संभालना, हस्तिनापुर में संभालना, जहाँ उनके जो भाई हैं वो नित्य ही यही प्रयत्न करते हैं कि जो पांडव है उनकी मृत्यु हो जाए। ऐसे वातावरण में भी बच्चों को संभालना, लाक्षागृह का जो प्रसंग आता है, फिर उन बच्चों को वनवास हो जाता है उनके। एक माता के लिए वो कैसी दुख की घड़ी होगी। कष्ट साध्यम जीवनम एकदम। और इन सब के पश्चात कुंती ने कभी भी जीवन से हार नहीं मानी। जब ऐसा समय आया कि दुर्योधन अभी इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाएगा, तब कुंती कहती है कि अब बहुत हो गया, अब युद्ध का समय है। वो युधिष्ठिर को एक मैसेज भिजवाती है, और वो एकदम समझने जैसा, सुनने जैसा वो प्रकरण है महाभारत का, जहाँ पर वो कहती है कि एक राजा के लिए सौम्य होना आवश्यक है, परंतु जब जरूरत हो तब दंड देना भी उतना ही आवश्यक है। और अब समय ऐसा है कि धर्म के लिए दंड देने का समय आ चुका है। इतिहास का एक उद्देश्य है, जिस तरीके से इतिहास लिखा गया है भारतीय परंपरा में, तो जो उसका डेफिनेशन है वो ऐसे है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम तथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ है, कथायुक्तम कथा फॉर्मेट में है, परंतु क्यों है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ का हमें उपदेश मिल सके, जिससे हम
उस समझ को हमारे जीवन में उतार पाए, हमारे पूर्वजों के जीवन को देखकर, इसलिए इतिहास हमें दिया गया है। तो मैंने पात्रों का चयन इस तरीके से करा कि वो समझ जो है उनके जीवन से हम तक सही से पहुंच जाए, कि उनके साथ जो भी हुआ, जैसे हम कहते हैं ना, धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ये कभी भी गलत नहीं होता। ये प्रत्येक पात्र के जीवन में इसी तरीके से हुआ है। जिसने धर्म की रक्षा करी, इवेंचुअली धर्म ने उसकी रक्षा करी, और जिसने धर्म की रक्षा नहीं करी, उसका हनन हो चुका। अमिवर्ये भवती सद्य एव विरचितवती रामायण विषयकम अपरम एकम पुस्तकम, अत्र काम नूतनां दृष्टिं प्रस्तुतवती भवती। तो दोनों महाभारत और रामायण में एक तो मेरा उद्देश्य ये रहा है कि जो भ्रामक अवधारणाएं हैं दोनों इतिहासों के विषय में, वो दूर हो। रामायण में एक और बात है, रामायण के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो कथाएं तो हमें पता है, पर उनका जो न्यूएंसेस है वो कहीं कहीं कदाचित नहीं पता है, जनरली उसके बारे में बात नहीं होती। जैसे मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ। एक तो है कि राजधर्म क्या है, उसका जो आख्यान या उसका जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है रामायण में, वो कहीं और नहीं मिलता। एक प्रसंग है जो शायद हम सबको पता है कि ताड़का वध का जो प्रसंग है, तो उस समय जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि ये राक्षसी है, ये अधर्मी है, तुम इसका हनन करो, तो इनको लगता है, श्री राम को लगता है कि अरे पर ये तो स्त्री है, स्त्री का वध मैं कैसे कर सकता हूँ। और उस समय एक बात विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, वो कहते हैं नृशसं वा अनृशसं वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा राज्य भार नियुक्तानाम एषः धर्मः सनातन। यही सनातन धर्म है कि प्रजा रक्षण, चातुर्वर्ण हिताय, इसके लिए जो भी करना है वो तुम्हें करना है, और यही राजधर्म है। अमिवर्ये इतिहास कथने रामायण महाभारतयोः आख्यानानि कथाः वा साम्प्रतं कथं प्रासंगिकानि युवजनेभ्यः किमर्थम् एतत् पठितव्यानि। दोनों इतिहास की आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है, और आज तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आप देखोगे तो रामायण और महाभारत को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाता है, जिससे एक सामाजिक परिकल्पना की जाती है कि आपका जो समाज है वो हमेशा कैसे था, जातिवादी, स्त्रियों पर द्वेष, स्त्रियों से द्वेष रखने वाला। और उस सबके लिए वो लोग बताएंगे कि अच्छा उदाहरण आपका तो महाभारत रामायण में भी ऐसा ही है, और वो कुछ कुछ घटनाएं उनकी बताएंगे। अच्छा, और क्योंकि हम हमारा इतिहास जैसा है वैसा पढ़ते नहीं हैं, तो हम लोग वो बात मान लेते हैं। हमारा एक जो पूरा जनरेशन है वो यही समझते आया है कि कर्ण के साथ हमेशा अन्याय हुआ क्योंकि वो एक अलग जाति से था। जबकि जब हम महाभारत पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि ऐसा तो था ही नहीं। कर्ण जो है वो तो द्रोणाचार्य का शिष्य था, और क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र चाहता था, इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि ब्रह्मास्त्र के लिए तुम अधिकारी नहीं हो, है ना। तो ये बातें जानना आवश्यक है, जिससे हम हमारा सामाजिक नैरेटिव जो है वो समझ पाए। तो ये समझ होना, धर्म की समझ हमें मिले, धर्म संकट से कैसे जूझे इसकी समझ मिले, इसीलिए भी इतिहास को जानना आवश्यक है, और वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अस्य विशेष संवादस्य कृते भवत्यै धन्यवादाः। पुनश्च अन्ताराष्ट्रीय स्तरे एतयोः पुस्तकयोः साफल्यार्थं च शुभकामनाः। नमो नमस्ते। बहु धन्यवादः। नमो नमः। दर्शकाः, संस्कृतभाषायाः एतादृश्यः युवकवयित्र्यः, युवसाहित्यकाराश्च संस्कृतजगति स्वीयाद्भुतयोगदानेन साहित्यपरम्परां पोषयन्ति वर्धयन्ति च। आम्, सत्यमेतत्। अहं विश्वसिमि यत् साधितः एषः संवादः निश्चप्रचं युवजनेषु सर्जनात्मकता वर्धनार्थं प्रेरणादायकः सिद्ध्येत्। अधुना अग्रिमे क्रमे अद्य घोषणीयः गीतानुवादस्पर्धायाः निर्णयः। स्मरन्ति एव भवन्तः साम्प्रतिकं स्पर्धागीतम्? वीक्षकाः, अस्य सुमधुरगीतस्य सर्वोत्कृष्टम् अनुवादं कृत्वा विजेता जातः अस्ति गुरुग्रामवास्तव्यः डॉक्टर CR नागपालवर्यः। गीतमिदं स्वीय मधुरकण्ठेन गायति पुणे वास्तव्या यशः श्रीः जोशी। शीतमरुत्कृष्णघटा
देतीहास नटति चेत सम्भ्रमम् शीतुमरुत्कृष्णघटा आयाता इव संवृतं प्रेम दददु देतीहास नटति चेत सम्भ्रमम् आसिता सन्तुष्णिकैव चेतः कलिं चित्वाहम् आसिता सन्तुष्णिकैव चेतः कलिं चित्वाहं हृदये तत् किं वचनमवदत्नातिष्ठं श्रुत्वाहं चलिते हि मे हृदयमुवाच ईषत् किञ्चित् सङ्कल्पं प्रेम दददु देतीहास नटति चेतः सम्भ्रमम् शीतुमरुत्कृष्णघटा आयाता इव संवृतं प्रेम दददु देतीहास नटति चेत सम्भ्रमम् अद्य तु अहं निजच्छविं दृष्ट्वा तु लज्जां गता अद्य तु अहं निजच्छविं दृष्ट्वा तु लज्जां गता जाने किमेतत् अचिन्तयं यद्धि हसितायुता प्रतिनिवृत्तो लको हि मे अधरोष्ठं वैचुम्बन् प्रेम दददु देतीहास नटति चेत सम्भ्रमम् शीतुमरुत्कृष्णघटा आयाता इव संवृतं प्रेम दददु देतीहास नटति चेत सम्भ्रमम् सम्यक् वर्धापनानि सन्तु उभाभ्यां। दर्शकाः जानीमः वयं भवन्तः उत्सुकाः सन्ति नूतनस्पर्धागीतं किम् इति ज्ञातुम्। तर्हि अविलम्बम् उद्घोषयामः भावपूर्णं मनोहारि गीतम् एतत् नवीनम्। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रह कर हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर वक्त रुख से उन्हें इतना भी ना आए कह कर गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर तिफ्ल उनको ही समझना तिफ्ल उनको ही समझना जी के बहलाने को। एतस्य गीतस्य अनुवादाः यथा नियमं भवद्भिः अग्रिममासस्य प्रथमदिनाङ्कं यावत् वार्तावल्यै प्रेषणीयाः। निर्णयोद्घोषणं ततः अनन्तरं 6 दिनाङ्के करिष्यते। वीक्षकाः एतस्य अङ्कस्य अर्धहोरावधिः अवसानम् एति अधुना। तर्हि अत्र एव अस्माभिः समाप्यते अङ्कः एषः। आगामि सप्ताहे निर्धारिते एव समये पुनः आगमिष्यामः वयम्। तावत् सर्वेषां शिवसङ्कल्पयुतजीवनाय भगवन्तम् उमापतिं सम्प्रार्थ्य विरमामः वयम्। नमः शिवाय शिवतराय शिवस्वरूपाय च। कथयतु कोऽपि अद्य घटावर्षे क्षणं सवेगं प्रेम दददु देतीहास नटति चेत सम्भ्रमम् शीतुमरुत्कृष्णघटा आयाता इव संवृतं प्रेम दददु देतीहास नटति चेत सम्भ्रमम् शीतुमरुत्कृष्णघटा आयाता इव संवृतं प्रेम दददु देतीहास नटति चेत सम्भ्रमम्।